भाव के होते हैं, प्रेत आदि होते हैं, वो जब देखते हैं कि हमारा खान पान की व्यवस्था हो तो किसी के ऊपर आते हैं, सबके ऊपर नहीं आते। जो ऐसे आचरणों से युक्त हैं, आहार उनका गंदा है, व्यवहार उनका गंदा है, पवित्रता से नहीं रहते, उनके ऊपर आते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में शौचाचार का नियम बताया गया है। ऐसे ही नहीं जैसे लघु शंका की उसकी छिट्टी पड़ी, अपवित्र हो गए आप, भले आपने हाथ धो लिए पर आपके वस्त्र अपवित्र हो गए, आप पे वो आक्रमण कर सकता है, पक्का कर देगा। मुंह झूठाए सो गए आप, मुंह झूठाए आप ऐसे ही चल दिए, आचमन नहीं किया, आप पे वो प्रहार कर सकता है, आपके अंदर समस्त कलयुग के दोष आ जाएंगे। ये सब बातें हैं। और आप गंदा चिंतन करते हैं, गंदा आहार करते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पान करते हैं, वो आपको पकड़ लेगा, आपको अपना शिकार बना लेगा, आपके ऊपर सवार होके फिर वो अपना आहार लेगा। वो इसीलिए किसी को भी पकड़ते हैं कि उनसे हमारा आहार मिले, हमें कुछ खान पान की व्यवस्था हो। अगर ऐसे आचरणों से युक्त है तो निश्चित मानिए प्रेत बाधा, भूत बाधा जितनी भी सुनी जाती है वो यही कारण है। अपवित्रता, भगवत विमुखता, बिल्कुल जैसा कार्य करना चाहिए उससे हीन वृत्ति, तो वही प्रेतों का निवास स्थान है। वो यही देखते हैं कि ये भागवत धर्म से विमुख होना चाहिए, सनातन धर्म से विमुख होना चाहिए, उसी के ऊपर आक्रमण करें। जहां भगवत नाम कीर्तन होता है, जहां भगवान की सेवा होती है, जहां चरणामृत पान होता है, जैसी पवित्रता बताई गई वैसा करते हैं, तो वहां इनका प्रभाव नहीं होता। तुलसी जी हैं, गौ माता है, ऐसे स्थान पर ये प्रभाव नहीं दिखा सकते। बहुत साधन। अच्छा, इनके जिनके ऊपर ये आक्रमण करते हैं, जिनके ऊपर ये सवार होते हैं, अब उसकी बाधा भी वो लोग ऐसे लोगों से कराते हैं जो उन्हीं आचरणों से युक्त हैं। अब वो स्वयं बड़ा गंदा आहार करता है, उसकी भी वही दुर्गति होगी, वो बाद में प्रेत ही बनेगा। जो इन कामों को करते हैं ना, उनकी वही गति होती है। अत्यंत सरल उपाय है, कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल सहज सरल उपाय है। भगवान नाम का जप करे, कि गले में कंठी बांधे, ये महामहिमाशाली है, महामहिमाशाली। गले में कंठी और मृत्यु हो जाए तो निश्चित मानो आपकी सदगति हो जाएगी, निश्चित सदगति हो जाएगी। गले में कंठी बांध ले, भगवान नाम जप करना शुरू कर दे, कुछ देर भागवत जी हैं, रामायण जी हैं, गीता जी हैं, इनको अपने घर में करे। इससे वातावरण पवित्र होता है, इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और सकारात्मक ऊर्जा होगी तो ये अपना प्रभाव नहीं दिखाते। ऐसे स्थान में ये अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। जहां मलिनता है, अंधकार है, वहीं सुनसान है, भगवान नाम संकीर्तन नहीं है, कीर्तन नहीं है, जय हो सदा स्वाहा आदि नहीं है, वहीं अपना प्रभाव दिखाते हैं। भगवान नाम जप करे, कीर्तन करे, और यदि कहीं ऐसी बाधा हो तो भागवत जी का पाठ कराए, किसी संत के द्वारा, उनके द्वारा भागवत जी का पाठ कराए, बिल्कुल सहज उपाय से ठीक हो जाएगा। और कुछ इसके लिए कि कहीं जाए तंत्र बांधे, कुछ नहीं होगा। वो और बलवान है, जितना आप ये करोगे उतना बलवान दिखाएगा। कुछ ना करे, भागवत जी का पाठ, उसका भी उद्धार हो जाएगा और वो भी बच जाएगा जिसके ऊपर उसने आक्रमण किया है। इसे कभी ऐसे लोगों का संग ना करे, मांस ना खाए, प्याज लहसुन ना खाए, जितनी तमोगुणी वृत्तियां हैं इनको स्वीकार ना करे, तो आप उठने लगेंगे। इन्हीं चीजों को छोड़ दीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या कहें, शास्त्र में भैंस के दुग्ध के लिए बिल्कुल मना है। उसमें कहा गया है कि यदि श्राद्ध में और जो सेवा के कार्य उसमें कहीं भी यदि भैंस आदि का ये जो सेवन है आ जाए तो जो पितृदेव हैं वो स्वीकार नहीं करते, वो अपवित्र हो जाता है। केवल गौधूत, गौघृत आदि। पर अब कौन सुनेगा? कितने संतों के तो इसी में प्राण चले गए, इसी में प्राण चले गए। आज भी इसी के लिए कितनी संतजन विकल हैं। भगवान ही कृपा करें, तभी तो कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। इसलिए कुछ ज्यादा परेशान होने की हो सकता है। कहीं भी एक दिखा रहे थे कुछ, उनके घर में कोई ऐसी बाधा, और वृंदावन से आते जाते हैं, तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे हैं, और वे किसी तांत्रिक के पास बैठे। अब बताओ, बुद्धि मारी गई है। भगवान कृपा करें, बुद्धि शुद्ध करें। अब उसके पास जाके क्या मिलेगा? अरे भगवान के चरणों को छोड़ के आप भटकते डोल रहे हो, फिर मिलेगा क्या? और वो बता रहा है कि अब कहने में संकोच लगता है कि ऐसे ही तुम जो नाम जप करते रहते, इससे क्या होगा? कर्म भी करने पड़ते हैं। अब बताओ उससे, अरे कुछ मत करो, नाम जप करने बैठ जाओ, सब कुछ आ जाएगा। रोटी रोटी चिल्लाओगे, जैसे कहा जाता है रोटी रोटी चिल्लाने से या ये करने से रोटी नहीं आ जाती, तो रोटी और इसमें अंतर है। चिदानंद में भगवान का नाम है, आप नाम लेकर बैठ जाइए, सब कुछ आ जाएगा आपके समीप। स्थान का हमें पता नहीं है। एक संत हुए हैं, 56 कोटि उन्होंने जप किया, नियम ले लिया कि कहीं जाऊंगा नहीं मधुकरी के लिए, कहीं नहीं। 5 वर्ष तक सबने देखा, उनके जो परिकर था ना कहीं जाते थे, कक्ष में ही बैठे रहते, कहीं नहीं आते जाते, बस भगवान नाम जप करते रहते। ऐसा पवित्र स्थान हो गया कि दूसरे के हृदय में वो भगवान का चिंतन होने लग जाता। माता जी
अन्नपूर्णा जी को चिंता हुई, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, माता अन्नपूर्णा जी को चिंता हुई, वे आई, वे नित्य दुग्ध लेकर आती, उन्होंने पिलाती थी। आप नाम लेकर बस बैठ जाइए, सब भरण पोषण भगवान कर देते हैं। ऐसा विश्वास तो करें, भगवान नाम है, ये कोई साधारण बात थोड़ी है कि आप ऐसा जप करोगे। पक्का पक्का करके देखो, तर्क की जरूरत नहीं, आप करके देखिए, बस अनुभव ना हो तब बताना, लायक नहीं रह जाओगे अनुभव बताने के, ऐसा आनंद प्राप्त होगा। इसलिए जितना पवित्रता का सेवन करें उतना ही अच्छा है। जैसा हमारे गुरुजन बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं, वैसा सेवन करें। घर में भागवत जी का पाठ करें, रामायण जी का पाठ करें, कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। इससे ये दुष्प्रवृत्तियां हावी नहीं होती और आपके अंदर भागवतिकता बढ़ने लगती है। भाई जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने उनसे बात की, उन्होंने बताया